व्हाट इज एज टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बेस्ट उम्र कौन सी है और आपके लिए कौन सा बेस्ट उम्र हो सकता है। देखिए अभी आपका एज कितना है, 15 से 20 साल या 25 से 30 साल या 40 से 50 साल। अभी आपका उम्र कितना है। मान लेते हैं कि आपका अभी उम्र है 15 से 20 साल और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए तो आपको लॉन्ग टर्म में आपका कंपाउंडिंग जो है वह बहुत ही ज्यादा होगा और आपको रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकती है। तो जितना कम उम्र में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, जितना कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा की कंपाउंडिंग होती है, उतना ज्यादा आपका पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। मान लेते हैं कि आप 15 से 20 साल की उम्र में 50,000 इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, और आप इसे 40 साल तक रख दिए, 40 साल, तो आपका 60 के उम्र में यानी कि आपको 40 साल बाद यही 50,000 आपको 50 लाख रिटर्न देगा। यही आपका कितना हुआ, 50,000 आप इन्वेस्टमेंट किए और 40 साल बाद अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको लगभग 50 लाख तक रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे आपका जो है पैसा कंपाउंडिंग हुई और कंपाउंडिंग के पावर आपको 50,000 का 50 लाख रिटर्न मिला। तो देखिए आप जितना कम उम्र में ट्रेडिंग को सीखेंगे, जितना कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपका रिटर्न भी मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी उम्र में ट्रेडिंग सीखना चाहिए, कौन सी उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, यह आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि देखिए आप कब यहाँ पर मार्केट में इंटर करेंगे कब नहीं, ये आप जान सकते हैं, आपसे बेहतर आपको कौन जाने। इसलिए आप जितना कम उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, जितना कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलती है। अगर आप 25 से 30 साल की उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 40 से 50 साल की उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखिए मान लेते हैं कि आप 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट किए और आपको 20 साल बाद अगर आप निकलने जाएंगे तो कितना गुना होगा, 2 गुना, 1.5 गुना या फिर 2.5 गुना तक ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यही अगर आप कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मात्र 20 से 25 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट होता है, आपका 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक आपको टाइम मिल जाता है इन्वेस्टमेंट रखने के लिए, जिससे आपका जो पैसा कंपाउंडिंग होती है और आपका रिटर्न लगभग 50 गुना 100 गुना तक भी रिटर्न देखने को मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, कमेंट करके बताइए। ये तो हो गया कि आपको ट्रेडिंग कौन सा उम्र में स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद आप फाइंड कीजिए कि आपको कौन सा मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में। इन तीनों में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। फाइंड योर मार्केट। देखिए आप अपने लिए मार्केट को चूज कीजिए कि आपको कौन सा मार्केट में ट्रेडिंग करना है, कौन सा मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपका स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आप कौन सा मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं या आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इन तीनों में अंतर क्या है। स्टॉक मार्केट में आपका मार्केट ओपन होती है 9:15 से 3:15 तक, यानी कि आपको इसी के बीच आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है। क्रिप्टो मार्केट में आपका 24 घंटा मार्केट ओपन रहती है, 24x7 24 घंटा मार्केट ओपन रहती है और फॉरेक्स मार्केट में 24x7 मार्केट ओपन रहती है। मार्केट यहाँ पर हमेशा ओपन रहती है। तो ये दोनों में, तीनों में अंतर है। स्टॉक मार्केट में आपका लीवरेज बहुत ही कम देखने को मिलती है, फॉरेक्स मार्केट में आपका लीवरेज 50 गुना 100 गुना तक देखने को मिलती है और क्रिप्टो मार्केट में आपको लीवरेज काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लीवरेज का मतलब होता है कि आपको मार्केट पैसा उधार देती है जिससे आप ट्रेडिंग करेंगे और आपका जब रिटर्न, जितना आपका प्रॉफिट है उस हिसाब से आपका जो उधार लिया है वो रिटर्न ले लिया जाता है, इसे कहते हैं लीवरेज। ये तीनों मार्केट में काफी ज्यादा अंतर है। स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट से थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में हाई रिस्क होती है। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है। यही क्रिप्टो और फॉरेक्स के मुताबिक स्टॉक मार्केट थोड़ा लो रिस्क होता है। इन तीनों में रिस्क तो होता है, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है,
स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में। तो ये हो गया, आप चूज कर लें कि आपको कौन सा मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आप फाइंड कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आइए इन सब का अंतर समझते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और आप अगर नए हैं तो आप कौन सा ट्रेडिंग शुरुआती में स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। चूज योर ट्रेडिंग। आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। तो देखिए, तो आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन चारों में अंतर क्या है? तो इन चारों में काफी ज्यादा अंतर होती है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका एक दिन में ही बाय और सेल करनी पड़ती है, उसी में आपका प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलती है। देखिए, इंट्राडे मार्केट ओपन होती है 9:15 से 3:15 तक। इससे के बीच आपका जो स्टॉक है, आपका जो शेयर है, आपका शेयर जो है वह बाय और एंड सेल करनी पड़ती है। इसी टाइम के बीच आपका जो है प्रॉफिट और लॉस दिखती है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आज हम शेयर बाय कर रख लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में और कल शेयर को सेल करेंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। आप 9:15 से 3:15 के बीच में अपना शेयर को बाय और सेल करेंगे, इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप आज बाय कर लिए और चाहते हैं कि कल बेचेंगे, तो ऑटोमेटिक इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट बंद होने से पहले आपका शेयर को सेल कर देती है, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक ही दिन में अपना शेयर को बाय और सेल करते हैं, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको शेयर को सेल करनी पड़ती है, इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है, और यहाँ पर लीवरेज भी देखने को मिलती है। आप लीवरेज का यूज करके भी आप यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर ही आपका जो शेयर है, शेयर बाय और सेल करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में छोटे छोटे मूवमेंट पर आपका नजर रखनी पड़ती है, उतना आपका स्क्रीन पर टाइम देना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, तभी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको प्रॉफिट और लॉस दिख जाती है। तो उसी टाइम के बीच आप बाय करते हैं, उसी टाइम के बीच सेल करते हैं, आपका स्टॉप लॉस लगता है। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो रिस्क की बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होती है, लेकिन यहाँ पर लीवरेज भी बहुत ही ज्यादा देती है। जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट होने की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लीवरेज अगर बात करें, लीवरेज का मतलब होता है कि मार्केट आपको पैसा उधार देती है ताकि आप ट्रेडिंग कीजिए, और जब आपका प्रॉफिट हो जाता है उस हिसाब से आपका उधार जो दिया गया है वह आपका उधार लौटा देते हैं। लीवरेज की बात करें तो आपको 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना या कि 50 गुना तक आपको लीवरेज देखने को मिल जाती है। मान लेते कि अगर आप क्या किए कि 200 रुपया यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टार्ट किए और आपको 10 गुना मिल गया, यानी कि 200 से कितना कर सकते हैं आप यहाँ पर 10 गुना 2000 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसे कहते हैं लीवरेज का मतलब आपको मार्केट पैसा उधार में दे रही है ताकि आप ट्रेडिंग कीजिए, जब आपका प्रॉफिट होगा तब आप मार्केट को क्या कीजिएगा, लौटा दीजिएगा। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है और बहुत ही ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर ही आपको बाय और सेल करनी पड़ती है। स्क्रीन के सामने टाइम देना पड़ता है, आपका एनालिसिस सटीक होने चाहिए, आप तुरंत बाय और सेल करेंगे और तुरंत ही आपका प्रॉफिट और लॉस दिख जाती है। स्विंग ट्रेडिंग, देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आपका शेयर जो है 10 दिन, 15 दिन, एक सप्ताह, लगभग 1 महीना तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इंट्राडे और स्कैल्पिंग से लो रिस्क होती है, क्योंकि आप अपने शेयर को 7 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन तक अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। जब आपका प्राइस बढ़ती है, जब आपका शेयर की प्राइस बढ़ती है, तब आप इसे सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर लिवरेज नहीं दिया जाता है, आप अपना जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। देखिए मान लेते हैं कि आप एक शेयर खरीदे, ठीक है, आप एक शेयर को खरीदे, शेयर को खरीदे 10,000 में, 10,000 रुपये आप शेयर को खरीदे आज, ठीक है, और 15 दिन बाद ये शेयर का प्राइस आपका बढ़ के हो गया 15,000। तो आप क्या किए, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग आप अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या किए, शेयर को बाय कर लिए, उसको तो होल्ड कर दिए, जब आपका शेयर का प्राइस बढ़ा तब आप इसे सेल करते हैं, जैसे क्या हुआ कि आपका 5,000 क्या हुआ प्रॉफिट। तो इस तरह से होता है स्विंग ट्रेडिंग में। आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है, अपने शेयर को आप होल्ड करके रख सकते हैं, जब आप मन चाहे तब आप इसे सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई भी टाइम का बाउंडेड नहीं चाहिए, इनडिफिनिट टाइम, आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लेते हैं कि आज आप इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख, ठीक है, आप 10 लाख आज आप इन्वेस्टमेंट किए और आप इसे 50 साल तक रख दिए, 50 साल तक, यही 10 आपका लगभग 2 से 3 करोड़ तक रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि देखिए आप 10 लाख आज इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप 50 साल बाद निकालेंगे तो यही आपका पैसा कितना होगा, 10 लाख का लगभग 1.5-2 करोड़ पार हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में कोई भी टाइम बाउंडेड नहीं होती, जितना लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा का कंपाउंडिंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो इन चारों में आपका अंतर काफी समझ में आ गया। देखिए इंट्राडे में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही दिन में आपका बाय और सेल करनी पड़ती है, उसी में आपका प्रॉफिट लॉस देखने को मिल जाती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर आपका ट्रेड बाय और सेल करनी पड़ती है और उसी में आपका प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में तुरंत ही बाय और सेल करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप अगर शेयर को ट्रेडिंग करते हैं तो आप 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना तक आप अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे, जितना चाहे उतना देर तक आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, उतना साल तक आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, उतना ज्यादा आपका पैसा का कंपाउंडिंग होगी और लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाती है। ये हो गया, आप चूज कर लिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया, आप डिसाइड कर लिए, आप एनालिसिस कर लिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। तो उसके बाद आप मार्केट में एंटर करेंगे तो आप उसके बाद सीखेंगे कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, तभी आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि मार्केट को अच्छे से समझना। आप फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप कैसे शेयर को बाय कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जड़ से जानकारी प्राप्त करना। तो आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप मार्केट में एंटर कीजिए। टेक्निकल एंड फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। देखिए आप मार्केट में इंटर किए, मार्केट में आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए कि आपको बाय कब करनी है, सेल कब करना है, आप कितना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कितना में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, लिवरेज का यूज कैसे करेंगे, आप मार्केट को एनालिसिस कैसे करेंगे, पैटर्न को कैसे समझेंगे, कैंडल स्टिक को कैसे समझेंगे, आप रेजिस्टेंस को कैसे पहचान पाएंगे, जब पैटर्न बनता है तो उस कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे समझ पाएंगे। ये सब क्या हो गया, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। आप किसी शेयर को आप बाय करते हैं उसके बारे में रिपोर्ट निकालना कि इसका एनुअल ग्रोथ कितना है, या शेयर की प्राइस अभी कितनी है, पहले कितना था, शेयर की कंपनी की जो परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ रही है, इसका पे अमाउंट कितनी है, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, इसका जो है कंपनी कितना तेजी से ग्रो हो रही है। ये सब क्या हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको बाय करनी नहीं आती है, सेल करनी नहीं आती है, आप लिवरेज का यूज करने नहीं जानते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हैं, आप कंपनी के बारे में आप रिसर्च करना नहीं जानते हैं, शेयर को किस तरह से होल्ड करके रखना चाहिए वो सब आप अगर नहीं जानते हैं तो आपका क्या होगा कि मार्केट में एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होने की चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर लॉस भी होता है। अगर 95% कोई आदमी लॉस करेगा तभी आप 5% आदमी क्या करता है, प्रॉफिट करता है। मतलब कि 5% आदमी मार्केट से प्रॉफिट करते हैं, 5% जो है ट्रेडर ही प्रॉफिट करते हैं और 95% ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप जानकारी प्राप्त करके नहीं आए तो आपका लॉस ही होता है। इसीलिए आप मार्केट को
अच्छे से समझिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इंटर करेंगे तभी आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मार्केट को सीख गए, मार्केट में इंटर कर गए, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आप सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको वर्चुअल मनी दिया जाता है, उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे, जब आप पेपर ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना सीख जाएंगे, तब आप रियल मनी लगा करके आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तब आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक कीजिए। जब आप मार्केट को एनालिसिस करना सीख जाएंगे, मार्केट में अच्छे से आपका पकड़ बन जाएगा, तब आप अपना रियल मनी लगा करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप रियल मार्केट में रियल ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात कर जाए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा कितना अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना मार्केट में लॉस कर सकते हैं। आपके पास कितना पैसा है जिससे आप मार्केट में अगर आपका लॉस भी हो जाता है फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके पास 5,000, ठीक है, 5,000 या फिर 10,000 या 20,000, आपके पास कितना पैसा है जिससे आप मार्केट में लॉस कर सकते हैं, जिससे आपका अगर लॉस भी हो जाता है तो आपका पर्सनल फाइनेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उतना लेके आप मार्केट में एंटर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पैसा यहाँ पर लॉस भी हो जाता है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपका यहाँ मार्केट में पैसा लॉस हो भी सकता है। तो आप उतना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आप मार्केट को दे सकते हैं, मार्केट में लॉस कर सकते हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जितना आपका अच्छे से जानकारी हो जाएगी, जितना आपका प्रॉफिट होने लगेगा उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस हिसाब से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात कि आप कौन सा उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, यह आप डिसाइड कीजिए कि आप किस लिए मार्केट में एंटर करना चाहिए चाहते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, आप ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करने का आपका गोल क्या है। तभी आप अच्छे से अपना एक प्लानिंग बनाए, आप स्ट्रेटेजी बनाए, आपका डेली रूटीन होनी चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपको कब कितना बाय करना है, कब कितना सेल करना है, कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करनी है, आप मार्केट में क्यों इंटर किए, कितना अमाउंट आप इंटर करना चाहते हैं, या फिर आपका लॉन्ग टर्म विजन है या फिर शॉर्ट टर्म विजन है, आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। ये आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपका पैसा मेन गोल है या फिर आप मार्केट को सीखना मेन गोल चाहते हैं। तो आप अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए, उसके बाद आप मार्केट में इंटर करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।